तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि 2 किलोमीटर तक कोई गोश्त ना बिके, मगर यही गवर्नमेंट है जो जहाज भर भर के गाय ले जाके इजराइल को पहुंचाती है। जहाज भर भर के? हाँ, गाय पहुंचाती है एक जहाज। वो तो यमन वाला मार देता, मगर उसने देखा कि बहुत सी जान चली जाएगी, उसने पकड़ करके वापस कर दिया। और ये तो भाई देखिए, यहाँ तो लोगों को गाय के नाम पे मार देते हैं, वहां तो जहाज भर के लेके गए। तो एक तरफ इधर मत खाइए और उधर जहाज भर भर के पहुंचा रहे हैं। मतलब क्या है ये कोई बात नहीं है कि आदमी क्या खाए क्या ना खाए, ये आप उसके वो नहीं है। तो जिस तरीके से ये तमाम चीजें देख रहे हैं, क्या विचार रखते हैं? अखिलेश यादव तो हमको लगता है कि छोटे से बउआ हो गए हमेशा खाली दांत चियारते रहते हैं, काम कुछ नहीं जमीन पे दिखाई दे रहा है। फिर भी आप अखिलेश के साथ जा रहे हैं? क्या करे, दिल में समाजवादी विचारधारा बसी हुई। जैसे आपने कहा, अब्दुल साहब ने कहा कि राहुल गांधी से और राजेश मिश्रा से क्या नाराजगी। जैसे अखिलेश वगैरह हैं, जो बात मुलायम सिंह में थी वो आज अखिलेश में नहीं है। ये बोलता है जैसे कोई लड़की बोलती है ना, उस तरीके से बोलता है। तो जब तुम्हारे बोली में दम नहीं है तो तुम्हारे पार्टी में दम कहाँ होगा। तुम्हारे पार्टी का सबसे ओरिजिनल आदमी आदम खान था, वो बहुत बुरी तरीके से कितना जुल्म उसके साथ हो रहा है अखिलेश को दिखाई नहीं देता, मगर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जब उनके लिए नहीं कर रहे हैं, अभी बनारस में जो वोटिंग का मामला आया था उसमें काफी लोग परेशान हुए, ईवीएम को लेकर काफी ईवीएम का जो विरोध हुआ था, उनके कहने पे लोगों ने बाहर निकला और कैसे कैसे केस में फंसे और कुछ भी नहीं किया। तो अब ये उनके यहाँ का वोट उनके बाप की मिर्यास नहीं है, अब उनको बदलना चाहिए। और वो समझते हैं कि सब मुसलमान हमारे हो गए, तो हमें लगता है कि थे जरूर मगर अब नहीं रहेंगे। उनको बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि में आप आज सर्वे भी करके उसको असेसमेंट करके बढ़ाते भी हैं, तो इसमें कमर्शियल करने की क्या जरूरत है। तो वो भी इस तरह से जबरदस्ती आजकल तो अगर 10-20 हजार भी बाकी है तो उसके घर में मकान में टैक्स ताला बना दे रहे, ताला बंद कर दे रहे हैं। ये तो सरासर बहुसंख्यक जिधर है उधर हम भी हैं, चाहे वो बर्बादी के लंग ले जाए चाहे आबादी के लंग ले जाए। तो ओवैसी के बारे में क्या कहेंगे? ओवैसी एक मतलब ओवैसी के साथ जाएंगे कि नहीं आप? मान लीजिए वो अलग से 20 सीट पे आ रहे हैं, तो आप जाएंगे कि नहीं? ओवैसी जहाँ के हैं वहाँ के लोग, उनको ओवैसी को भेजना चाहिए, क्योंकि सदन में वो आवाज अच्छी उठाते हैं। जैसे कभी भाजपा विपक्ष में बैठी रही तो आवाज बहुत अच्छी उठाती रही, उसको मतलब 350 का सिलेंडर महंगा लगता रहा बीजेपी को, तो वैसे ही वैसी है, बहुत अच्छी चीज है। वहाँ के लोग जो है तो उनको आवाज उठानी चाहिए, वो जिताना चाहिए। यहाँ नहीं। आज 1180 रुपये का हो जाए, 1200 का हो जाए, अब महंगा नहीं लग रहा है। जो कभी 300 रुपये पर आवाज उठाती रही जो पार्टी, आज वो सत्ता में है, तो विपक्ष को कहना, विपक्ष के लिए ये लोग अच्छे हैं। तो आप किसके साथ जाएंगे? मान लीजिए 20 सीट से आ गए हैं ओवैसी साहब अकेले। हम तो हर कदम बर्बादी के लंग हो, चाहे आबादी के जेलंग, जमहूरियत मतलब अल्पसंख्यक जेलंग है, बहुसंख्यक उस तरफ जाएंगे आप? हम उस तरफ है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। आज हम वाराणसी के जलालीपुरा क्षेत्र में हैं। बात करेंगे अल्पसंख्यक की, जिससे कि बहुत बड़ा एक वोट है अल्पसंख्यकों का, और तमाम पार्टियां अल्पसंख्यक के हित की बात करती है और सेकुलरिज्म की बात करती है। और वहीं अल्पसंख्यक और सेकुलर जो लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के साथ हर तरह का शोषण हो रहा है। बात करेंगे जिस तरह से चुनावी जो मौसम है, क्या लगता है। और अल्पसंख्यक के साथ अभी मकान टैक्स को ले लीजिए, और अभी मीट भी बंद हुआ है, आप देख ही रहे हैं तमाम चीज़ें। 2 किलोमीटर तक मांस बंद है और कई दुकानें सील हो गई।
और वहीं जो इंडिया गठबंधन पूरी तरह तैयारी कर रही है। इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है तो वो क्या मजबूती के साथ लड़ पाएगी, और जिस तरह से धर्म की राजनीति चल रही है, क्या लगता है? अपना नाम बताइए। देखिए, ये चुनाव जो गठबंधन का जो प्रत्याशी अभी तो हम लोग का चुना नहीं गया है। गठबंधन इसलिए बना हुआ है कि मतलब छोटी छोटी जो पार्टियां हैं सब पार्टी इकट्ठा होकर भाजपा को सरकार मतलब हटाने के लेकर पूरी मुहिम हर जगह तैयार अपनी की है, चला रही है। और बीजेपी की जब से सरकार है खाली आदमी का शोषण हो रहा है, कोई राहत नहीं मिल रही है। जब तैसा पैर पर आदमी खड़ा होता है पता लगता है कि मीट मछली बंद हो जा रहा है, पता लग रहा है कि कहीं बिजली का मामला चला आ रहा है, पता लग रहा है कहीं मकान टैक्स है, बहुत तरह की परेशानियां हैं। सरकार का काम क्या है? राहत देना। सरकार राहत कहाँ देती है? सरकार राहत नहीं दे रही। नहीं, कुछ नहीं दे रही है। तो जिस तरह से आज माहौल बना है, हम सेकुलर और अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। सेकुलरिज्म का बात तो सबसे ज्यादा ओवैसी साहब करते हैं, आप पार्लियामेंट से हर जगह से आपकी बात करते हैं। एक मेन मुसलमान की बात करते हैं, दलित की बात करते हैं। तो इसको किस तरह से लेते हैं कि मुसलमानों को एक बार ओवैसी को मौका देना चाहिए कि नहीं? देखिए, मौका तो जरूर देना चाहिए। हमने जब भी देखा है कि ओवैसी साहब का चाहे भाषण हुआ या कोई भी चीज हुआ, ये जब भी कुछ बोलते हैं तो एक पच्छा बोलते हैं, एक तरफा बोलते हैं। उससे सीधा सीधा बीजेपी का फायदा होता है ओवैसी साहब को बयान देने से। हाँ, कभी भी आप आजमाइश करके देख सकते हैं। इसके पहले एक पार्टी बनी तो उलमा काउंसिल, उनका भी नारा एकदम ओवैसी साहब की तरह था कि मतलब हम लोग मतलब रिश्वत नहीं लेते हैं और मजलूमों की लड़ाई लड़ते हैं। अंत में क्या हुआ? सब मामला ठाए ठाए फिस हो गया, पार्टी भी खत्म हो गई। तो ओवैसी साहब पर तो हम लोग बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते। कुछ लोग अपना विश्वास रखते हैं, तो अपना अपना सिद्धांत, हर आदमी अपने अपने पार्टी की तारीफ करता है। मैं तो ओवैसी के साथ ना कभी रहा ना रहूंगा, क्योंकि उनके बोलने से खाली बीजेपी का फायदा होता है। और बाकी जो पार्टियां आपके समर्थन में नहीं बोल रही तो किसका फायदा हो रहा है? इससे देखिए आपका गोश्त बंद हुआ, आपके मस्जिद का मसला हुआ, आपके साथ ब्लीचिंग हो रही है। तो इस तमाम मुद्दे पर आपकी पार्टी कौन बोल रही है जिसको आप जिताने में इंडिया? देखिए, चुनाव आता है, मुसलमानों का सबको वोट चाहिए। मुसलमान एक ऐसा आदमी है कि मतलब बहुत रहम और मुरव्वत वाला आदमी होता है, दिल बड़ा करने वाला आदमी होता है। जो भी आदमी आता है गिरा भराना उसको वोट दे देते हैं। मुसलमान को खाली यूज किया जाता है। अल्पसंख्यक को कहाँ कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है। खाली मुसलमान का शोषण हो रहा है। सबको तो मुसलमान का वोट चाहिए। अरे कम से कम मुसलमान का जो हक बना उसको हक तो देना चाहिए ना। तो आपको अपने भाई की तरफ जाना चाहिए ना, वैसे ही तो भाई है ना। अब देखिए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब से चलती है। यहाँ खाली ओवैसी साहब के एक पच्छा बोलने से हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। और भी अदर देशों में आप देख भी रहे हैं, मुसलमान हुकूमत देख रहे हैं वहाँ क्या होता है। हमारा तो हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है, फिर भी यहाँ हम लोग अमन चैन से बहुत रहते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। कुछ शरारती आदमी जो है थोड़े थोड़े चीजें पर नुकसान पहुंचा देते हैं, तो उस पर सरकार भी, प्रशासन भी उस पर तवज्जो देती है, ध्यान देती है। हमारा हिंदुस्तान तो समझ लो गुलदस्ता है, गुलाब का फूल है, तो उसको हम क्यों बिखरने देंगे? तो ऐसा आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में ओवैसी साहब को मौका देना चाहिए नहीं? 5 सीट मांग रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, अब बार बार वही ओवैसी साहब को आप दोहरा रहे हैं। ओवैसी साहब जिस जिले में, जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ 11 सीटें हैं। 11 सीट में तो छोड़ के एक सीट पर अपने लड़ते हैं। अब 11 पर क्यों नहीं अपनी कंट्री में लड़ते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना रहता है आप बोल के वो बेकार कर देते हैं। पहले अपने कंट्री में तो लड़िए जहाँ से आप सांसद है। 11 आपके मतलब संसद का वहाँ पूरा हिसाब किताब है। आप 11 जगह लड़ सकते हैं, लड़ा सकते हैं अपने पार्टी को। खाली आपको बस उत्तर प्रदेश दिखाता है, बनारस दिखाता है। तो ऐसे में जो मुसलमान है वो आपके विचार से नहीं जाएगा, क्या लगता है? देखिए, अपना मत अधिकार है, हमारा काम है बोलना और समझाना। जिसका जो वोट है वो तो अपना प्रयोग करेगा, जाना क्यों ना चाहिए। तो आप किसके साथ जाएंगे? आप किसके साथ? मैं तो सपा कार्यकर्ता हूँ, गठबंधन के साथ जाऊंगा। जैसा कि आपने सुना, और लोगों से ही बात करेंगे यहाँ पे हमारे साथ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आपके मीट बंद कर दी गई है 2 किलोमीटर तक। इस पर वो है हमारे पार्षद महोदय रमजानी साहब ने
नगर आयुक्त को पत्र भी लिखा है इसको लेकर। और किस तरह से देखते हैं, ले लीजिए, और जो पार्टियां हैं जो आपके पक्ष में नहीं बोल रही हैं, तो किस तरह से ओवैसी साहब को आगे आना चाहिए, आप लोग इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहिए कि नहीं, क्या लगता है? देखिए, ओवैसी साहब को भी आगे आना चाहिए। और जब खाने पीने का मसला हो, देखिए ये सरकार जब से आई है, कभी नोट बंद, कभी गोश्त बंद, आपने देखा था इसके पहले योगी जी आए थे तो गोश्त बंद, कभी नोट बंद, कभी जीएसटी का मतलब कारोबार बंद, और आज भी उसका पूरा असर है। हाँ, कारोबार खत्म हो गया, बिल्कुल यहाँ पे कारोबार नहीं है। ये पब्लिक को तो कहते हैं कि ये बंद वो बंद, और अभी आपने जैसे बताया कि 2 किलोमीटर तक बंद, तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि 2 किलोमीटर तक कोई गोश्त ना बिके, मगर यही गवर्नमेंट है जो जहाज भर भर के गाय ले जाके इजराइल को पहुंचाती है। जहाज भर भर के? हाँ, गाय पहुंचाती है, एक जहाज। वो तो यमन वाला मार देता, मगर उसने देखा कि बहुत सी जान चली जाएगी, उसने पकड़ करके वापस कर दिया। और ये तो भाई देखिए, यहाँ तो लोगों को गाय के नाम पे मार देते हैं, वहां तो जहाज भर के लेके गए। तो एक तरफ इधर मत खाइए और उधर जहाज भर भर के पहुंचा रहे हैं, मतलब क्या है ये कोई बात नहीं है कि आदमी क्या खाए क्या ना खाए, ये आप उसके वो नहीं है। तो जिस तरीके से ये तमाम चीजें देख रहे हैं, सेकुलर पार्टी आपके जानते में कौन है? देखिए, सेकुलर तो सब बन रहे हैं, मगर अब सेकुलर कोई है नहीं। अब तो एक तरफा ही मामला चल रहा है, यहाँ कोई सेकुलर नाम की चीज है नहीं। अब एक खाली इंग्लिश वर्ड सेकुलर चल रहा है, और अंदर जो काम है ना सब बिगड़ चुका है। अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। सेकुलरी और अदालत, सारी चीजें सब बेकार हो गई। तो जिस तरीके से एक सेकुलर पार्टी और क्या बोलते हैं ओवैसी साहब पर हम सीधे आएंगे, जो आपके हित की बात करते हैं, तो उनको इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, क्या लगता है? 5 सीट मांग रहे मात्र, ज्यादा नहीं। देखिए, इंडिया गठबंधन वालों को चाहिए कि उनको भी ले, अगर नहीं लेंगे तो 5 के बदले 25 नुकसान होगा। अगर 5 मांग रहे हैं तो 3 दे दें उनको, रखे साथ में, ताकि वही एक आदमी है जो पूरे ऑल इंडिया के अंदर जानकारी है और बात करने का जिगरा रखता है। बाकी तो सब जैसे वो क्या कहते हैं कि मान में घुस जाते हैं, जैसे अखिलेश वगैरह हैं। जो बात मुलायम सिंह में थी वो आज अखिलेश में नहीं है। ये बोलता है जैसे कोई लड़की बोलती है ना, उस तरीके से बोलता है। तो जब तुम्हारे बोली में दम नहीं है तो तुम्हारे पार्टी में दम कहाँ होगा? तुम्हारे पार्टी का सबसे ओरिजिनल आदमी आदम खान था, वो बहुत बुरी तरीके से कितना जुल्म उसके साथ हो रहा है अखिलेश को दिखाई नहीं देता, मगर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो जब उनके लिए नहीं कर रहे हैं, अभी बनारस में जो वोटिंग का मामला आया था उसमें काफी लोग परेशान हुए, ईवीएम को लेकर काफी ईवीएम का जो विरोध हुआ था, उनके कहने पे लोगों ने बाहर निकला और कैसे कैसे केस में फंसे और कुछ भी नहीं किया। तो अब ये उनके यहाँ का वोट उनके बाप की मिर्यास नहीं है, अब उनको बदलना चाहिए। और वो समझते हैं कि सब मुसलमान हमारे हो गए, तो हमें लगता है कि थे जरूर, मगर अब नहीं रहेंगे। उनको बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर तो पहली बात तो बोली में दम नहीं है। बल्कि राहुल सही बात करता है, आज के दौर में राहुल जो बात करता है सही बात करता है, और एक जगह जीता करके कुछ होना नहीं है। अब तो वही आदमी चाहिए जो हर जगह जीते, ताकि सीट टिकले। राहुल की बात आप छेड़ दी है। राहुल गांधी न्याय यात्रा बनारस से निकाले थे, और उनके ही सांसद जो रहे राजेश मिश्रा जी, वो भाजपा में शामिल हो गए। अब किस पर आप विश्वास करेंगे? कौन बीजेपी का भी है, ओवैसी या? देखिए, राजेश मिश्रा यहाँ के बहुत पुराने थे, और बनारस के लोगों ने उनको संसद भी बनाया और काफी दिन रहे भी। अब हो सकता है कि उन्होंने कुछ उल्टा सीधा काम किया हो, इसलिए वो बीजेपी में चले गए। क्योंकि बीजेपी में जो आदमी कुछ गलत करके
आता है किसी भी पार्टी से, वहाँ वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दो और उधर से निकाल दो, एकदम साफ सुथरा करके कपड़ा एकदम वाइट वाइट हो जाता है। उसी तरीके से आदमी की धुलाई हो जाती है। वहाँ वॉशिंग मशीन है, हो सकता है कोई दाग लगा हो इसलिए वो चले गए हैं, और बाकी उनका क्या मामला है मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, मगर अपनी बुढ़ौती उन्होंने खराब की। अब तो हाथ भी नहीं उठता, पाँव भी ढंग से नहीं चलता, अपाहिज तो हो ही गए हैं। तो अच्छा, आपको ये किस तरह से लगता है कि इसी चुनाव में कुछ परिवर्तन होगा, और जो जिस तरह से मुसलमानों को एक आस्था का राजनीतिकरण जो किया गया है, इसमें वैसे से आपको फायदा पहुंचेगा, क्या लगता है? देखिए, परिवर्तन तो सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में होगा। अब पूरी दुनिया में परिवर्तन होगा और बहुत कुछ बदलाव आएगा। अभी थोड़ा सा समय है, शुरुआत हो गया है, बदलाव आएगा, थोड़ा परेशानियां भी आएंगी मगर बदलाव आएगा। ठीक है, अच्छा लगा बात करके। जिस तरीके से आपने कहा कि अखिलेश यादव को बोलने का ढंग नहीं है, आप तो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता है, क्या विचार रखते हैं? अखिलेश यादव तो हमको लगता है कि छोटे से बउआ हो गए हैं। हमेशा खाली दांत चियारते रहते हैं, काम कुछ नहीं जमीन पे दिखाई दे रहा है। फिर भी आप अखिलेश के साथ जा रहे हैं? क्या करे, दिल में समाजवादी विचारधारा बसी हुई। जैसे आपने कहा, अब्दुल साहब ने कहा कि राहुल गांधी से और राजेश मिश्रा से क्या नाराजगी थी कि वो चले गए बीजेपी में। कारण क्या होता है, जैसे मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ, वरिष्ठ में से कार्यकर्ता माना जाता है। आप हमारे बनारस में आए तो आपका जो प्रदेश का अध्यक्ष जो होता है उसको बुलाना चाहिए कि हमारे सांसद जी हैं, बनारस से सांसद वरिष्ठ नेता में से, उनको मंच पे चढ़ाना चाहिए था कि आइए राहुल गांधी के साथ आप भी पदयात्रा करिए। नजरअंदाज लोगों ने कर दिया। हमको जहाँ तक लग रहा है कि राजेश मिश्रा उसी नाराजगी से, कितने बड़े भीड़ में हम अपमान नहीं सहेंगे, पार्टी से इस्तीफा देकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। हमारा जो नजरिया देखने में लगा उस दिन। ऐसा है, हमारे साथ यहाँ के पार्षद साहब जुड़ चुके हैं, जलालीपुरा के हाजी वकास साहब। बात करेंगे अभी जो बेनिया पे तमाम दुकानें सील हो रही हैं और बराबर ये आपके सदन में बातें हो रही हैं, और ना जाने ये कब पास हुआ और इसमें अब पूरे बेनिया की तमाम मीट की दुकान सील हो गई। इसमें आपका क्या प्रयास रहा है? अभी आपके पार्षद महोदय रमजान अली साहब ने नगर आयुक्त को पत्र दिया है, आपका क्या प्रयास रहा है? देखिए, जैसे आपने कहा कि नगर निगम में प्रस्ताव दिया गया, देखिए एक जो वहाँ नई सड़क के जो पार्षद हुए हैं इंद्रेश कुमार जी, प्रस्ताव उन्होंने नगर निगम में दिया था। नगर निगम का नियम ये होता है कि अगर कोई किसी ने कोई प्रस्ताव दिया तो प्रस्ताव पटल पे आए, उस पर चर्चा हो, तब कोई बात समझ में आती है, उस पर चर्चा हो और उस पर तब उस पर चर्चा के बाद डिसीजन लिया जाता है। उनका प्रस्ताव आया, कोई प्रस्ताव पेश पटल पे आया भी नहीं और हल्ला कर दिया गया नगर निगम ने कि सदन में प्रस्ताव को सर्वसम्मति से सारे पार्षदों ने पास किया, जबकि प्रस्ताव तो सदन पे पटल पे आया ही नहीं, पटल पे आया ही नहीं। इन लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, और देखिए जिस तरह से एक विशेष वर्ग के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, हर तरफ से, रोजगार से, खाने से, चलने में कहीं आ जा रहे हैं, जिस तरह से उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है एक विशेष वर्ग के ऊपर। पहले तो आप लोग रोजी रोटी से मारे, अब तो खाने पीने से मार रहे हैं। तो इस तरह का जो है, ठीक है, हमारे बनारस का एक बाबा विश्वनाथ धाम बना है हमारे लिए, बाबा विश्वनाथ की नगरी के हम लोग हैं और हमारे लिए गर्व की बात है, वहाँ आस्था का विषय है। और वो मंदिर के आसपास कहीं भी कुछ नहीं है। अब 2 किलो मंदिर के बाद आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाएंगे तो पूरी मुस्लिम आबादी है। अब वहाँ पे खाने पीना, आदमी खाना, उसमें तो ज़्यादातर सब लोग अब वही मोहल्ले में रहते हैं, खाना जो उनको अच्छा लगता है खाते हैं। या तो फिर जिस तरह से 2 किलोमीटर का उन्होंने लगाया है, एक प्रस्ताव और वो पास करें कि जैसे जितना, खाली ऐसे ही नहीं कि मीट खाली मुसलमान ही खाते हैं, हिंदू भाई भी खाते हैं, और मदिरा भी चल रहा है कि मदिरा भी नहीं पी। तो एक काशी विश्वनाथ धाम में एक और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं प्रशासन से, नगर निगम से भी, कि वहाँ पे एक लिख के लगा दिया जाए कि मांस और मदिरा सेवन करने वाले दर्शन नहीं करें, मांस और मदिरा खाने वाले दर्शन नहीं करने चाहिए। क्योंकि जब आपको उससे इतना वो है तो दोनों वर्ग के लोग खाते हैं। तो बाबा के दर्शन करने के लिए साफ सुथरे लोग को जाना चाहिए, दिल से साफ हो, मन से साफ हो। और उसका मतलब क्या होता है?
शराब होता है। शराब तो भी बंद होना चाहिए। सरकार बिल्कुल शराब भी बंद होना चाहिए। और पूरे 1-2 किलो नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जैसे बिहार ने बंद किया है, बहुत अच्छा काम किया बिहार में। उत्तर प्रदेश सरकार को भी शराब बंद करना चाहिए, क्योंकि उससे मतलब हमारी जो घर की महिलाएं हैं, जो पति अगर पी के जाता है तो उसके ऊपर जितना अबला नारी पे बर्ताव, अभद्र बर्ताव करता है, मारता पीटता है, उससे मतलब गृह जो युद्ध छिड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है। और दोनों सरकार ने जब कदम उठाई दिया है, तो हम कहीं जगह पर हमारे यहाँ नमाज हम पढ़ने जाएंगे शराब पी के जाएंगे, तो ऐसा कोई इंसान ही नहीं है कि मुसलमानों को शराब पी के शराब नमाज पढ़ने जाए, मस्जिद में जाए। तो हम बाबा विश्वनाथ के नगरी के लोग हैं, और बाबा के दर्शन करने जाए तो शुद्ध रूप से जाएं, और ऐसे लोग ना जाएं कि जो मांस मदिरा का सेवन करके जाते हैं। और एक सवाल और बनता है कि जिस काशी विश्वनाथ के आसपास 2 किलोमीटर तक क्यों? क्योंकि अगर से आप आस्था की बुनियाद पर या आस्था देख रहे हैं तो तमाम मंदिरें हैं, तो उन सब जगहों पर अगर से माली बंद भी कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, शासन ने तो बंद कर ही दिया है, जो प्रदेश शासन ने तो करीब उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया है, लेकिन और जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं और उन्हीं के समाज के लोग इसका ये पालन किए कि नहीं, सबको खाना पीने पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और मंदिर मस्जिद तो हर गली में मिलेगा आपको, इस तरह से तो कोई भी मंदिर मस्जिद, मंदिर के सामने शराब के ठीक है, स्कूल के सामने शराब के ठीक है, तो ये क्या है? मतलब बच्चे भी देखते हैं, वो पढ़ने लिखने जाते हैं, तो इस तरह से जो ठेके आप घूमिए तो इस तरह का मिलेगा। तो सबसे पहले शराब के ठेके बंद करना चाहिए। और जिस तरह से पाबंदी नगर निगम ने लगाई है जो 2 किलोमीटर के अंदर बाबा विश्वनाथ धाम के, तो ये एकदम बिल्कुल सरासर गलत है। किसी को खाने पीने पे, जिसे हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उसको सबका साथ देना चाहिए। अब तो माननीय मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ लोग हमारे परिवार, 140 करोड़ लोग हम परिवार, तो सारे लोग ने उनके परिवार के लोगों, तो परिवार के लोगों को क्यों सताया जा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों को क्यों झुटलाया जा रहा है? उनकी बातों कि वो यहाँ की सरकार है, यहाँ के नगर निगम, क्या हम प्रधानमंत्री जी से अलग हैं? वो तो सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, और उसको खाने पीने का चीज को जो पाबंदी यहाँ छोटे छोटे टुकड़े करके लगाया जा रहा है, ये सरासर गलत है, ये अन्याय है। हाँ, बाबा विश्वनाथ धाम के आसपास ये नहीं होना चाहिए, मांस मदिरा वहाँ नहीं बिकना चाहिए, और उससे बहुत दूर वो तो रोड पे कहीं बिक, अब तो शासन ने कह दिया कि रोड पे बिकना चाहिए, गलियों में बिकता है, लोग आते हैं, सभी अपने अपने खुद जो खाना पीना है वो खा के निकल जाते हैं। अच्छा, आप अल्पसंख्यक महानगर के उपाध्यक्ष है शायद, है ना? जी। तो जिस तरह से आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और आपका जो मकान टैक्स है वो कमर्शियल से लिया जा रहा है, इस पर क्या प्रयास रहा है आपका? देखिए, अभी जिसे हमने कहा कि प्रस्ताव सदन में आता है, तो अब जो हम लोग तो कितना प्रस्ताव दिए, हम लोग तो कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया, और ये पता नहीं कहाँ दिन का प्रस्ताव जब पटल में नहीं आया पास हो गया। और जबकि मकान टैक्स लेके जो पावरलूम जिस घर में लगे, कुटीर उद्योग है, और दुकान जो घरों में शहर में दुकानें हैं उसको कमर्शियल करिए। जो कुटीर उद्योग है, 1-2 उन्होंने कहा कि विशेष वर्ग को टारगेट किया गया, उसको भी कमर्शियल कर दिया गया। हम लोगों ने उसका प्रस्ताव दिया कि ये कमर्शियल नहीं होना चाहिए प्रस्ताव, क्योंकि इलाहाबाद में वो कमर्शियल किया गया तो वहाँ खत्म किया। यहाँ के नगर निगम में प्रस्ताव या उस पर चर्चा भी हुई, ये हुआ कि नहीं इसको यहाँ कैंसिल किया जाए, तो फिर अचानक क्यों उसको पूरा प्रस्ताव को पास कर दिया गया, और जबकि उसका विरोध हुआ। तो ये इस तरह से सरासर जुल्म हो रहा है काशी की जनता पे, और ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जनता कम टैक्स भरती है, और शुरू से होता है कि मकान टैक्स, पानी टैक्स, सीवर टैक्स सारी जनता भरती है। ऊपर आप 4 साल में आप आज सर्वे भी करके उसको असेसमेंट करके बढ़ाते भी हैं, तो इसमें कमर्शियल करने की क्या जरूरत थी? तो वो भी इस तरह से जबरदस्ती आजकल तो अगर 10-20 हज़ार भी बाकी है तो उसके घर में मकान में टैक्स ताला बना दे रहे, ताला बंद कर दे रहे हैं। ये तो सरासर तानाशाही जो चल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। सारे लोग खासतौर से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में ये किया जा रहा है। तो हम फिर एक बार ये कहेंगे कि जब 140 करोड़ देश की जनता हमारे माननीय मोदी जी के परिवार हैं, उनके परिवार के सदस्य हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि जब बनारस सांसद है, उनकी बातों को क्यों झुटलाया जा रहा है? ये सत्ता के लोग आखिर क्या करवाना चाहते हैं कि
जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, यहाँ से सांसद है, और उनके सांसदीय क्षेत्र में जिस तरह से जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और जो कमर्शियल टैक्स भी बढ़ा है, उसको भी तत्काल उसको खत्म करना चाहिए। जिस तरह से आय नगर निगम को बढ़ाना, आय बढ़ाने का तमाम स्रोत है, और उस पर काम न करके जनता को परेशान करके, और जब वोट लेने आते दुनिया भर को वादा करते हैं। मैं भी पार्षद हूँ, हम लोग भी जनता ने हम लोग को चुन के भेजा है, तो कुछ सोच समझ के भेजा है, और उनके लिए जब हम लोग लड़ते हैं, कोई प्रस्ताव देते हैं और विकास के प्रस्ताव देते हैं, तो सबको कैंसिल कर दिया जाता है। तो और जो जनता के हित की बात है, और एक विशेष वर्ग को टारगेट करके उसको पास कर दिया जाता है, तो ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय हो रहा है। उस अन्याय को तत्काल रोकना चाहिए। और जिस तरह से जो नए नए प्रस्ताव पास किए गए हैं, जो खाने पीने पर प्रस्ताव लगा है, बाबा विश्वनाथ के क्षेत्र को छोड़कर जो गलियों में जहाँ 2 किलोमीटर का क्षेत्र है, वो भी उसको कैंसिल करके, जैसे चलता रहा, सदियों से चलता आ रहा है, अभी अचानक आज से तो है नहीं, ये जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी से पहले से चला आ रहा है। खाने पीने का तो वही पीएम बाबा विश्वनाथ वही है, वही रहने वाले भी हैं। तो ऐसा न करके जो हमारे जो गंगा जमुनी तहसीब है बनारस की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सभी मिलजुल के रहते हैं। जो परंपरा हमारी यहाँ की है, जो देश की परंपरा है, सबको लेकर चलने वाला, जो हमारी एकता है हिंदुस्तान की, जो सबको एक साथ लेने के चलने के, वही हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, उसको अमल में लाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से बंटवारे की राजनीति की जा रही है, इससे देश नहीं चलता है, जिससे देश बिखरता है। देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, ना देश को बिखरने का। क्योंकि देखिए, आज जैसे कि अभी आपने कहा कि न्याय यात्रा, तो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा चालू किया है, इसके पहले 4,000 किलोमीटर करके भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने चालू किया। तो यही सब लेकर के जो देश में जनता वो डरी हुई है, सहमी हुई है, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके लेके एक अकेला राहुल गांधी खड़े हैं। और कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक वो चले 4,000 किलोमीटर पैदल। ऐसा था जो वो किसी भी पूरे दुनिया में कोई राजनेता इस तरह से जनता के लिए पैदल नहीं चला। फिर उन्होंने उसको लेके भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की। तो वही का करीब जो डर है, जो भय का माहौल है, और उसी को लेकर आपने बहुत सही सवाल उठाया था न्याय यात्रा। राहुल जी देखिए, जो देश के नब्ज को समझते हैं, गरीबों को गले लगाते हैं, किसानों को लगाते हैं, बुनकरों की लेकर चर्चा कहीं बनारस में आए तो खास तौर से उन्होंने बनारस के बुनकरों के साथ उन्होंने मीटिंग की, उनकी दुख जाना, किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवान जो नौकरी बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देश के लिए ऐसा नेता चाहिए जो देश को एक साथ ले चले, और वही सब चीज आज हमारे देश को जरूरत है। तो ऐसे में आप तो जो न्याय यात्रा का थोड़ा सा जिक्र किए हैं, तो ये आपके जो सांसद जी थे राजेश मिश्रा जी, वो भाजपा में ज्वाइन हो गए। किस तरह से कांग्रेस अपने लोगों को रोक नहीं पा रही है, तो क्या नाराजगी अंदर अंदर, क्या खिटपिट चल रही है? देखिए, राजनीति का जो होता है कि दल बदल का जो होता है, तो देखिए ये कि हर नेताओं का अपना व्यक्तिगत डिसीजन होता है। और जबकि मैं खुद अचंभित हूँ, जिस दिन माननीय राहुल गांधी जी बनारस आए, उनके गाड़ी पे बनारस के बाहर के विधायक बैठे हैं, बनारस के बाहर से नेता बैठे हैं, और माननीय राजेश वो कांग्रेसी थे, बनारस के एक स्तंभ थे, और वो प्योर कांग्रेसी थे, सांसद भी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे, महासचिव भी थे। और कांग्रेस को जो एक उनका नाम लिया जाता था कि खजूरी घराना। और जिस दिन से अब कुछ ऐसी घटनाएं घटी, तो वो उनका उपेक्षा होने लगी। जो एक ऐसे वरिष्ठ नेता, उनका इस्तेमाल सही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया उनका इस्तेमाल। जो वो एक ऐसे मैं उनके साथ 25 साल से उनके साथ रहा हूँ, मैंने देखा है उनके जैसा व्यक्तित्व तो नहीं मिलेगा राजनेता में। और उन्हें जो मिलनसार थे, सबके साथ अच्छे से मिलना जुलना, और उनको पूरे उत्तर प्रदेश की एक एक विधानसभा, एक एक लोकसभा, एक एक जिले की उनकी जानकारी थी। ऐसे व्यक्ति की उपेक्षा कांग्रेस ने की, उनको इस्तेमाल नहीं किया। और फिर माननीय राहुल गांधी जी आते हैं, और वो जब उनके पास है, उनके साथ अपने साथ यात्रा में उनको शामिल नहीं किया गया, जबकि वो चिल्लाते रह गए। राहुल गांधी जी को किसी ने बताया तक नहीं। तो इस तरह से जब यहाँ से लेके वो पैदल चल के गए, लेकिन फिर भी यात्रा में शामिल थे।
लेकिन उसके बाद भी कोई उनको पूछा नहीं। कहीं ना कहीं उनके तो गलत- कहते कि आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, अपने उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उनको मुझे लगता है कि यही उस दिन का दुख जो है, जो व्यक्ति पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया और उसका जो और जन्मजात जो कांग्रेसी था उसको इतना उपेक्षा की गई, तो उसी से आहत होकर वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनका ये व्यक्तिगत मामला था और इसमें बहुत से जब चुनाव आते हैं तो दल बदल को लोग अपना कोई इससे उसमें जाते रहते हैं, ये तो सदियों से होता चला आ रहा है। और लेकिन मुझे लगता है कि जो वो गए, आपने जो सवाल पूछा, और वही एक उस दिन का हम लोग तो स्वयं मौके पे थे और गोलगड्ढा पॉइंट मेरा था, वहीं से माननीय राहुल गांधी जी थे। हम लोगों ने वहाँ पे जनता से एक घर घर जाकर डोर टू डोर जाकर लोगों से अपील भी की थी। माशाल्लाह जबरदस्त हुआ था और जनता, बनारस की जनता राहुल जी को हाथों हाथ दी और बहुत हुजूम साथ में चला, लेकिन जिस तरह से उपेक्षा हुई वो अच्छा नहीं था। अच्छा, जिस तरह से आप देख रहे हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ शोषण हो रहा है और एक सेकुलर पार्टी जो अपनी अपनी कह रही है कि हम सेकुलर हैं, इसमें एक और सेकुलर पार्टी है जो सेकुलरिज्म की बात करती है, ओवैसी। इंडिया में ओवैसी को क्यों नहीं शामिल किया है? मात्र 5 सीट की मांग है उनकी। नहीं, ओवैसी जी को बिल्कुल शामिल करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने उनके भाई को, हमारी तेलंगाना में सरकार बनी और उनके छोटे भाई को जो स्पीकर बनाया, जबकि उनकी मेजॉरिटी भी नहीं थी, कांग्रेस की मेजॉरिटी थी। कांग्रेस, ऐसा नहीं है कि ओवैसी जी से हमारी कोई वो नाराजगी है। अब जीता जाता सबूत है। अब एक जो 3 सीट उनकी आई और उस पार्टी के लोग, वो व्यक्ति नेता को हमारी कांग्रेस पार्टी ने स्पीकर बना के बहुत बड़ा पद दिया, सम्मान दिया है। और ओवैसी जी एक अच्छे नेता हैं और वो देश हित में बात करते हैं, सबके लिए बात करते हैं और उनको भी आना चाहिए और लेना भी चाहिए। जैसा 5 सीट की बात की तो बीच का रास्ता निकाल कर उनको लेना चाहिए। दोनों पार्टी कुछ नीचे कुछ ऊपर आना चाहिए। और आप एक चीज और बढ़ के हम लोग कहना चाहते हैं, माननीय मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, क्योंकि देश की जनता नजरें उठा के देख रही है। जो डर भय का माहौल है, बेरोजगारी, महंगाई चरम पे है, कारोबार नहीं है, जीएसटी की वजह से कारोबार खत्म हो गए। हमारे यहाँ कोई बाहर से बायर नहीं आते हैं, बुनकर परेशान है, बिजली वाले अलग परेशान किए हुए हैं। तो तमाम समस्याएं हैं। उस समस्या के बीच में जो जनता के अंदर जो डर भय का माहौल है, जब इंडिया गठबंधन सब एक होके आएंगे तो वो डर भय का माहौल खत्म होगा, देश में खुशहाली आएगी, रोजगार बढ़ेंगे और सारे जो नेता के जो आजकल फाइल ईडी और सीबीआई, तो इस तरह जो सरकारी जो संस्था है उसका दुरुपयोग हो रहा है, वो सब खत्म होगा। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें।